वो 17 साला नौजवान कौन था जो समंदर पार एक जालिम सल्तनत के मुकाबिल खड़ा हो गया? वो कौन सा सिपा सालार था जिसने तलवार से पहले इंसाफ को तरजीह दी और फतह के बाद रहम को? ये कोई अफसाना नहीं, ये इस्लामी तारीख का एक रोशन और ताबनाक बाब है। ये मोहम्मद बिन कासिम की दास्तान है, वो कम उम्र जर्नैल जिसने बैसगीर में इस्लाम की बुनियाद रखी। ये कहानी मोहम्मद बिन कासिम के गैर मामूली उरूज की है, एक ज़हीन, बहादुर और उसूलों पर कायम नौजवान की, जो बहुत कम उम्र में खिलाफत इस्लामिया का सिपा सालार बना। ये दास्तान हमें बताती है कि किस तरह मजलूम मुसलमान औरतों और बच्चों की आहें एक खामोश नौजवान को ऐसा मुजाहिद बना गईं जिसने तारीख का धारा बदल दिया। ये सिंध की फतह, राजा दाहर की शिकस्त और उसके बाद इंसाफ और अदल के निज़ाम के क़याम की कहानी है। आखिरकार ये दास्तान हमें क़ियादत, इंसाफ, रहम और जिम्मेदारी के लाजवाल असबाक सिखाती है। मोहम्मद बिन कासिम 695 अशारिया में ताइफ में काफ बिछुट यलाम सकीफ के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में पैदा हुए। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन, संजीदा और इल्म दोस्त नौजवान थे। कम उम्री ही में उन्होंने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह इस्लामी और अस्करी हिकमत अमली में महारत हासिल कर ली। उनके मामू हुज्जाज बिन यूसुफ, जो खिलाफत अमुये के बासर गवर्नर थे, मोहम्मद बिन कासिम की सलाहियतों से बखूबी वाकिफ थे। उन्हीं गैर मामूली औसाफ की बना पर मोहम्मद बिन कासिम को महज 17 बरस की उम्र में एक अजीम फौज का सिपा सालार मुकर्रर कर दिया गया। उस वक्त सिंध पर राजा दाहर की हुकूमत थी, जो एक बरहमन हुक्मरान था। इसका दून हुकूमत सियासी बदअमनी, समाजी नाइंसाफी और साहिली इलाकों पर कमजोर गिरफ्त के बाइस बदनाम था। सिंध के करीब बहराए अरब के तिजारती रास्ते समुद्री कज़ाकों की वजह से गैर महफूज हो चुके थे, जो बाकायदगी से तिजारती जहाज़ों पर हमले करते थे। ये कज़ाक खुसूसन मुसलमान ताजिरों को निशाना बनाते थे, जो इस्लामी दुनिया और जनूबी एशिया के दरमियान सफ़र करते थे। तारीखी रवायत के मुताबिक ये कज़ाक राजा दाहर की बिलवास्ता सरपरस्ती या कम अज़ कम इसकी चश्मपोशी में काम करते थे, क्योंकि वो न उन्हें रोकता था और न सज़ा देता था। सूरत-ए-हाल इस वक्त हद से तजावुज़ कर गई जब श्रीलंका, सैलोन से वापस आने वाले मुसलमान ताजिरों के जहाज़, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, सिंध के साहिल के करीब लूट लिए गए और मुसाफिरों को कैद कर लिया गया। जब हुज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहर से बाज़ाब्ता मुतालबा किया कि कज़ाकों को सजा दी जाए, मुसलमान कैदियों को रहा किया जाए, लूटा हुआ माल वापस किया जाए, तो राजा दाहर ने इनकार कर दिया और ये उज़्र पेश किया कि इसका कज़ाकों पर कोई इख्तियार नहीं, एक ऐसा बहाना जिसे सच के बजाय महज उज़्र समझा गया। इसी कैद से एक ऐसी फरियाद उठी जो तारीख में गूंज बन गई, ए हुज्जाज, हमें बचाओ। ये फरियाद सिंध के साहिलों से निकलकर आलम इस्लाम के मराकज़ तक पहुंची और खिलाफत के ज़मीर को झंझोड़ गई। हुज्जाज बिन यूसुफ खिलाफत अमुये के ताकतवर और मुनज़्ज़म तरीन मुंतज़मीन में से एक थे। इराक और मशरकी सूबों के गवर्नर की हैसियत से वो सख्त नज़्म व ज़ब्त, मजबूत अस्करी तंजीम और इस्लामी रियासत से गैर मुतज़लज़ल वफादारी के लिए मशहूर थे। अगरचे उन्हें अक्सर सख्त गिरी के लिए याद किया जाता है, मगर वो नज़्म, इंसाफ और मुसलमान जानों व तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर गहरा यकीन रखते थे। वो सलाहियतों को परखने में गैर मामूली बसीरत रखते थे और मोहम्मद बिन कासिम की ज़हानत, नज़्म व ज़ब्त और क़ियादत की सलाहियत को बहुत कम उम्र में पहचान लिया। जब सिंध के साहिलों से मजलूम मुसलमान औरतों और बच्चों की फरियाद उन तक पहुंची तो उन्होंने इसे महज एक सियासी मसला नहीं बल्कि एक इखलाकी और दीनी जिम्मेदारी समझी। मोहम्मद बिन कासिम को भेजने का फैसला महज फतूहात की ख्वाहिश नहीं था, बल्कि इस्लामी रियासत के इस फर्ज का इज़हार था कि वो मज़लूमों की मदद करे और इंसाफ को सरहदों से बाहर कायम करे। मोहम्मद बिन कासिम की मुहिम के वक्त खिलाफत अमुये दुनिया की अजीम तरीन ताकतों में शुमार होती थी, जिसकी सरहदें शुमाली अफ्रीका से वस्ती एशिया तक फैली हुई थी। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के दौर में खिलाफत सियासी इस्तेहकाम, मजबूत इंतजामिया और बेमिसाल तौसी से गुजर रही थी। लेकिन यह तौसी सिर्फ जमीन या दौलत के लिए नहीं थी, बल्कि एक ऐसे तर्ज़ हुकूमत पर मबनी थी जिसमें इंसाफ, अमन और मजहबी हम आहंगी को बुनियादी हैसियत हासिल। मुसलमान ताजिरों, हाजियों और आम शहरियों की हिफाजत को रियासती जिम्मेदारी समझा जाता था, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो। बरो और बहरी तिजारती रास्ते आलम इस्लाम को हिंदुस्तान और उससे आगे जोड़ते थे, इसलिए इन रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर था। लिहाजा सिंध की मुहिम जारहियत नहीं बल्कि कानून, जवाबदेही और मज़लूमों के हक़ में उठने वाला एक मुनसिफाना इक़दाम थी। एक दिन इराक के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ को एक दिल दहला देने वाली खबर मिली।
श्री लंका सैलोन से आने वाले मुसलमान ताजिरों के जहाज, जिनमें मुसलमान औरतें और बच्चे भी सवार थे, सिंध के साहिल के करीब कज़ाकों ने लूट लिया। ये कज़ाक राजा दाहर के ज़ेरे असर काम करते थे। जब हुज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहर से मुतालबा किया कि मुसलमान कैदियों को रिहा किया जाए और लूटा हुआ माल वापस किया जाए, तो उसने इनकार कर दिया। एक मुसलमान कैदी औरत की फरियाद तारीख में अमर हो गई, ए हुज्जाज, हमें बचाओ। ये सदा मदीना से दमिश्क तक पहुंची थी। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क की इजाजत से हुज्जाज बिन यूसुफ ने फैसला किया कि अब जुल्म के खिलाफ तलवार उठाने का वक्त आ चुका है। मोहम्मद बिन कासिम को वाज़े अहकामात दिए गए, सिंध की सरजमीन की तरफ रवाना हो, मजलूम मुसलमानों को आज़ाद कराओ और अगर मुज़ाहमत हो तो जुल्म का खात्मा करो। मोहम्मद बिन कासिम एक मुनज़्ज़म उसूल पसंद फौज के साथ रवाना हुए, जो जदीद जंगी आलात, मंजन मुहिम और इस्लामी अखलाकियात के वाज़े पैगाम से व्यस्त थी। मुहिम का आगाज दीबल से हुआ, जो एक मजबूत साहिली कला और कज़ाकों का गढ़ था। ये शहर अस्करी और माशी दोनों लिहाज से निहायत अहम था। मुहासरा और मुनज़्ज़म हिकमत अमली के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल फतह कर लिया। फतह के बाद उन्होंने इंतकाम अक़ल आम के बजाय एक तारीखी ऐलान किया, जो अमन चाहेगा इसे अमन दिया जाएगा, जो इस्लाम कबूल करेगा इसे भाई समझा जाएगा, जो दूसरे मज़ाहिब पर कायम रहेगा इसे मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी जाएगी। उन्होंने आम शहरियों, इबादतगाहों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया, जो इस दौर की फतूहात से बिल्कुल मुख्तलिफ था। दीबल के बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंध के अंदर शहर बा शहर आगे बढ़े। उनके अदल व ज़ब्त को देखकर कई शहर बगैर जंग के हथियार डाल गए। मकामी आबादी, जो भारी टैक्सों और इम्तियाज से तंग थी, उन्हें फाते नहीं बल्कि निजात दहिंदा समझने लगी। फैसला कुन मरका दरियाए सिंध के किनारे राजा दाहर के साथ पेश आया। राजा दाहर ने जंगी हाथियों समेत अपनी फौज जमा की और सख्त मुज़ाहमत की। एक फैसला कुन जंग में अस्करी महारत और नज़्म व ज़ब्त के साथ मोहम्मद बिन कासिम की फौज ने दाहर की अफवाज को शिकस्त दी। राजा दाहर मारा गया और उसकी हुकूमत का खात्मा हो गया। इस फतह के साथ सिंध में सदियों पर मुहित जुल्म, क़ज़ाकी और नाइंसाफ़ी का खात्मा हो गया। फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसे इक़दाम किए जिनसे साबित हुआ कि वो सिर्फ फाते नहीं बल्कि एक आदिल हुक्मरान थे। मजलूम औरतों और बच्चों को आज़ाद किया, लूटा हुआ माल असल मालिकान को वापस किया, गैर मुस्लिमों को मजहबी आज़ादी दी, मंदिरों और इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ किया, मकामी लोगों को इंतज़ामी उहदे दिए, इंसाफ पर मबनी इस्लामी निज़ाम नाफिज किया, टैक्स कम किए और अदल को यकीनी बनाया। उनके आला अखलाक से मुतासिर होकर हजारों अफराद ने इस्लाम कबूल किया। सियासी साजिशों के बाइस मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। वो नौजवान सिपा सालार जिसने पूरे खित्ते में इंसाफ कायम किया था, कैद कर दिया गया और नहायत कम उम्री में वफात पा गया। लेकिन इसका किरदार, इसका अदल और उसकी फतूहात आज भी तारीख में जिंदा है। मोहम्मद बिन कासिम की जिंदगी हमें ये सिखाती है, एक क़ियादत उम्र से नहीं किरदार से बनती है। रोज़ मजलूम की फरियाद अल्लाह के नज़दीक बहुत वज़न रखती है। 3 इस्लाम तलवार से पहले अदल व अखलाक सिखाता है। 4 असल अज़मत फतह के बाद रहम में है। 5 इंसाफ पर मबनी हुक्मरानी दिलों को फतह करती है। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने इरादा किया कि ज़मीन में जिन्हें कमज़ोर कर दिया गया था उन पर एहसान करें। सूरत अल-क़सस 28:5। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।